शहर में लगातार हो रही थी चोरियां। पुलिस के हाथ लगे 3 शातिर चोर। जी हां, सोनीपत पुलिस का बड़ा कारनामा, पकड़े गए 3 शातिर चोर जो लगाते थे आम आदमी को सेंध। आपको बता दें कि आईएमए की टीम जो है वो सोनीपत में इस वक्त धरने पर बैठ चुकी है, जिसमें कि कई डॉक्टरों की टीम आज भूख हड़ताल पर बैठी और भूख हड़ताल में उनकी मांगे जो थी वो लगातार सरकार के द्वारा दिए गए जो आदेश थे उनसे नाराज होकर वो धरने पर बैठे हुए हैं। जी हां, आज सोनीपत में डॉक्टरों की टीम धरने पर है और जहां एक तरफ किसान धरने पर बैठे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ आज डॉक्टरों की टीम भी धरने पर बैठ चुकी है और लगातार डॉक्टर धरने पर बैठे रहेंगे। जी हां, आखिर क्या है उनकी मांगे, चलिए एक बार बात करते हैं डॉक्टरों से कि उनकी मांगे क्या है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आज ये जो भूख हड़ताल आपने रखी, ये किस आपका क्या बेस आज का, मतलब क्या तो एजेंडा है? हमारा एजेंडा है कि सरकार ने जो ये मिक्सोपैथी के अगेंस्ट हम खड़े हुए हैं। सरकार नीति आयोग ने ये मिक्सोपैथी इंट्रोड्यूस की है, जिसमें सारी चिकित्सा पद्धति जो है आयुष के डॉक्टरों को सर्जरी की परमिशन दे दी गई है, जो कि बहुत ही आने वाले समय में मरीजों का बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। हम इसी के अगेंस्ट है और 1 फरवरी से हमारी आईएमए की पूरे इंडिया में ये हंगर स्ट्राइक चल रही है। आज उसका आखिरी दिन है। तो हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि इस जो ये इन्होंने ये कानून लेकर आए हैं, इसको तुरंत निरस्त किया जाए और वो हम आयुष का बहुत सम्मान करते हैं, वो उनको अपनी मौलिकता उनकी भंगना की जाए और हमारा जो एलोपैथी और आधुनिक चिकित्सा पद्धति है जो ऐसी की ऐसी जारी रही जाए, इसमें कोई मिक्सिंग ना करें। इससे मरीजों का ही अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। सर नाम? डॉक्टर मदन सिंह चौहान। आज आपकी किन मांगों को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जाए? हमारा प्रोटेस्ट सरकार की मिक्सोपैथी की जो नीति है उसके खिलाफ हम बैठे हुए हैं। हमें एक्चुअली सरकार ने लगभग 6 महीने पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें आयुर्वेदिक या आयुष डॉक्टर्स को विभिन्न प्रकार की सर्जरीज करने की इजाज़त दे दी। उससे हमें लगता है कि उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर ना होने की वजह से शायद कॉम्प्लिकेशंस का ज़्यादा अंदेशा रहेगा और मरीजों को नुकसान होगा। हम मरीजों के हित में यहाँ बैठे हैं। आज हम हंगर स्ट्राइक पे हैं, रिले हंगर स्ट्राइक चल रही है हमारी। आज जो पिछले 14 दिन से पूरे देश भर में यह प्रदर्शन हो रहे हैं। सर नाम? मैं डॉक्टर संजीव जैन। तो अगर सरकार अभी डिसाइड नहीं हुई है, वो बैठेंगे और फिर तो डॉक्टर साहब, एक आम जनता को पहली बात तो मिक्सोपैथी का पता नहीं है, तो इसके बारे में एक बार थोड़ा सा ज़रूर बताएं। इसमें क्या है कि आयुष के डॉक्टर्स की जो ट्रेनिंग होती है वो आयुर्वेदा में होती है। हमारी जो मॉडर्न मेडिसिन की ट्रेनिंग होती है वो उसकी वो प्रणाली अलग है और आयुर्वेद की प्रणाली अलग है। अभी तक तो जो सर्जरीज करते थे वो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स करते थे, उनकी ट्रेनिंग होती थी और उसके बाद और भी ज़्यादा ट्रेनिंग होती थी। उसके सिर्फ डिग्री लेने के बाद भी उन्हें 3 या 4 साल की मेडिकल कॉलेज में या कहीं बाहर जाकर ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, तब वो सर्जरी करने में सक्षम होते थे। अब सरकार ने आयुर्वेदिक की ट्रेनिंग के बाद, आयुर्वेदिक की डिग्री के बाद कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है कि आयुर्वेदिक के डॉक्टर्स भी वो सर्जरीज कर सकते हैं, जिसमें उनकी जो योग्यता है वो संदेहजनक रह सकती है, निपुणता नहीं हो सकती है। तो हमें ये लगता है कि उससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इसका मतलब साफ साफ ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो आयुर्वेदिक डॉक्टर, आयुष डॉक्टर हैं, वो बिना ट्रेनिंग के ये सर्जरी करेंगे? नहीं, बिना ट्रेनिंग के नहीं, उनकी ट्रेनिंग होगी पर उनका उतना अनुभव नहीं हो पाएगा जितना मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर का होता है। और हमारा इसके भी
एलोपैथी जो है, हम लोगों की ट्रेनिंग MBBS के बाद MS जनरल सर्जरी और उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन का ज़माना आ गया, तो MCS तक की सुविधा होती है, जिसमें हम 12 से 15 साल की ट्रेनिंग करके ऑपरेशंस, विभिन्न तरह के ऑपरेशंस कर पाते हैं। उसके बाद भी निपुण होने में कई साल लगते हैं। अब ऐसे में जब सरकार एक ऐसा कानून लेके आई है जिसमें आयुर्वेदिक चिकित्सक अब ऑपरेशन कर सकेंगे, तो इससे नुकसान मरीजों का होगा। हमारा ये मानना है कि इससे अगर मरीज आयुर्वेदिक चिकित्सक से अपना इलाज कराएगा और अगर वो पूरी तरह निपुण नहीं है, तो अल्टीमेटली नुकसान इसमें मरीजों का होगा। तो इस तरह आयुर्वेदिक चिकित्सक को मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथिक मेडिसिन करने का मतलब है कि आपने दो चीज़ें मिक्स कर दी। हम आयुर्वेद के खिलाफ नहीं हैं, आयुर्वेद एक अच्छी चिकित्सा पद्धति है और उसे चलते रहना चाहिए, लेकिन जैसे हम आयुर्वेदिक की दवाइयाँ नहीं लिख सकते, ऐसे आयुर्वेदिक चिकित्सक अगर सर्जरी करने लगेगा तो आप भी समझ सकते हैं कि इससे नुकसान किसका होगा। इसके हम खिलाफ हैं और यही हमारा आंदोलन है। तो सरकार से आपकी मेन मांग यही है कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग हो। हमारी मांग ये है कि ये विड्रॉ किया जाए, ये जो नोटिफिकेशन है, इस तरह 2-3 चिकित्सा पद्धतियों को मिक्स ना किया जाए। भारत में विभिन्न तरह की चिकित्सा पद्धतियाँ चलती हैं जो कि दुनिया भर में नहीं है। आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, ये चीज़ें यहाँ बहुत अच्छे से चल रही हैं, लेकिन जब हर चिकित्सक हर तरह का इलाज करने लगेगा तो अल्टीमेटली इसमें नुकसान मरीजों का होगा। हमारी मांग ये है कि इनको मिक्स ना किया जाए।